गई मैडम जी। मैडम चाचा तो है? हाँ है चाचा, पता कहाँ करेगा? ठीक है मैडम जी, तो अगली बार चाचा की आएंगे। मैडम जी नीचे क्यों बैठे थे? हमारे द्वारा कुर्सी है तो एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ मेरी खोपड़ी पे। मैडम नीचे। ठीक है मैडम। लिखना तो होता ना है तुम्हें, बस ये टाइम फोड़ने और कुर्सी तोड़ने आ जाओ। किताब निकालो अपनी। अरे मैडम जी बाहर तो निकाल रखी है, कौन सी भीतर रखी है? हाँ बस जुबान लड़वा लो अपने मैडम से। अच्छा तो लो बताओ कल मैंने कहाँ याद करना पड़ी तुमको? मैडम जी कल तुमने सामाजिक विज्ञान याद करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें उनके जवाब देने। चलो तू बता, दहेज प्रथा किसे कहते हैं? मैडम जी दहेज प्रथा एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य है, जिसमें लड़के को बहू के साथ साथ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, लोटा, चम्मच, गद्दा, सोफा सारा सामान मिलता है, जिससे घर भर जाता है और घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनका अच्छा बजट होता है उन्हें शिफ्ट मिल जाती है, और जिनका और अच्छा होता है उन्हें स्कॉर्पियो मिल जाती है। हमने अपनी सबरी बुकरियां बेच के अपनी बहन को ब्याह करो है, तभी तो मैं पापा ट्यूशन की फीस नहीं भर पाए रहे, और देख मैं तो आज तक घाटा में है। अरे मैडम जी ऐसे कैसे बंद हो जाएगी? नितिन के ब्याह में स्प्लेंडर बुक हुई पड़ी है। और मैडम जी बिना स्प्लेंडर का ब्याह न करने क्यों? चाहे बहू मिले ना मिले, बहू को क्या करेंगे? स्प्लेंडर चलाने को तो मिलेगी कम से कम। सही बात है भाई। अच्छा जी बड़े तेज हो रहे हो। और अगर बंद करनी भी है तो हम दोनों के ब्याह के बाद बंद कर दियो, हमारी दो बहनें हैं, कुछ देना ही ना पड़ेगा। तो कुछ है ना दे रहे बस ले सके हम तो। एकदम परफेक्ट बात कह रहे भैया जी। वैसे तो गणित में कुछ ना आता, लेकिन दहेज में कहाँ लेना वहाँ का पूरा हिसाब कर रहा था तुमने। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। चलो मैडम जी कोई दिक्कत ना, पूरा सामाजिक ज्ञान भरा पड़ा हमने। अच्छा जी तो नितिन तू बता, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क है? मैडम जी लव मैरिज में हम जो है ना अपनी सेटिंग अपनी बाबू से ब्याह कर सके, बस ज्यादा हमें सामान न मिलेगा, और अरेंज मैरिज करने से हमें सामान तो सारा मिल जाएगा, लेकिन बहू काली पीली मिल सके। यही हमारा लव मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। पर हम दोनों अरेंज मैरिज करेंगे क्योंकि हमें तो सामान चाहिए, बहू का क्या करना। बिल्कुल सही कह रहा मैडम, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो तो सही, ब्याह के नाम पे कितने राजी हुए पड़े, बूढ़ा बिजार हो गए, पढ़ना लिखना आता ना है, ऐसे न हो रहा तुम्हारा ब्याह, लव मैरिज करेंगे। अरे खटका तू कुछ याद करके आया है ना? मैडम जी आपने याद करने को भी कही कुछ, मैं तो भूल गया। भाई तो जिंदगी में करना क्या चाह रहा है? मैडम जी मेरा तो एक ही सपना मिस्त्री बनने का। अच्छा जी ऐसा कहाँ देख लिया मैंने मिस्त्री में? मैडम जी मैं जब भी मिस्त्री ने देखूं ना चिनाई करते हुए, मेरा जी करे उनकी कन्नियाँ छीनूं और चिनाई करता ही चला जाऊं, करता ही चला जाऊं, और लंबे जूता पहन के लेंटर गिरने का तो मजा ही अलग है। अरे कोई तो कुछ ढंग का कर लो, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हें मिस्त्री बनना है? हाँ मैडम जी तुम सही कह रहे हो, जब पढ़ाई लिखाई कोई फायदा ही ना हो तो जाऊँ मैं घर। चुप बैठा रहो, जब तक फीस ना आ जाती ना कोई कहीं ना जाएगा, और मैं खाल उधेड़ दूंगी मैं एक एक की। अरे मटका तू बता, तेरा कुछ करने का मन है या फिर इन्हीं गैल डोलता रहेगा? मैडम जी देखो वैसे इनकी गैल डोलने का भी एक अलग ही मजा है, लेकिन मैडम मेरा ना घूमने फिरने में ज्यादा मन लगे। यही मारना मैंने सोच रखी है, मैं रेल में ना गर्मा गर्म चने बेच करूंगा और फ्री में घूमता भी रहूंगा यही बहाने। और मैडम मैंने यह चीज की प्रैक्टिस भी कर रखी है, एक गर्मा गर्म मसाले वाले चने 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 चने। वाह बेटा वाह, कितने बड़े बड़े सपने हैं थारे, दिल खुश कर दिया तुमने। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मुझे पता है कि तुम पागल हो फिर भी तुम में माथा मार रही हूँ मैं। देवस्तानी तू बता। अरे मैडम जी हम तो ना पूछो कुछ, हम अपनी बुकरियां संगे खुश हैं, और हमारी बुकरियां हमारे संगे बहुत खुश हैं, हमें नहीं करने कुछ। अरे करण का जो दो लोग हमें लिवाए लाते हैं, इनको मन नहीं लगा तो चले जाते हैं, और ये ट्यूशन टासन में समझ नहीं आता। ये तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, तू भी करेगा? मैडम जी रोज शाम को 100 ग्राम पनीर खाते हैं, ज्यादा ज्यादा अच्छी जिंदगी का हुई है। बस चुप बैठा रहे, आज मुझे तुम सबकी पता चल गई कि तुम कितने काबिल हो। फीस तुम्हें देनी नहीं, पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं, तुम करोगे कहाँ? और तुम दोनों, तुम्हारे पापा तुम्हें फीस दे के भेजे ना, तुम ये जमा क्यों ना कराते? ना मैडम जी ऐसा कुछ भी ना, हमारे पापा तो झूठ बोले, झूठिया हमारे पापा एक नंबर के। मुझे ना पता तुम झूठिया तुम्हारा बाप झूठिया, मुझे बस इतना पता है कि अगले हफ्ते पेपर है, और जो बालक फीस लाएगा उसे ही मैं वे क्वेश्चन बताऊंगी जो पेपर में आएंगे। अब तुम देख लो तुम्हें पास होना है या फेल।
नमस्ते मैडम जी। मैडम जी पाव ले रहे पाव। चले जाओ यहाँ तू। और फिर क्या बता रही हूँ मैं? पिछले 8 महीने की फीस लेके आई हो, वरना शक्ल मत दिखाइयो अपनी। एक एक फेल कर दूंगी मैं। तेरा परेशान क्या? थोड़ी सी शर्म कर ले करो। वो मैडम रोज की रोज परेशान कहती रहे, पर तुम्हारा दिमाग खाने में लगा रहा है यार। फीस जमा कर दे करो आगे। एक तो भाई पूरी फीस के मैं तुम्हें समोसा खवा दूं और ऊपर से ताइने और मार रहे हो, और पैसे तुमने कितनी फीस जमा कर दी? तो हम झुका ले रहे, तो अपनी फीस जमा करना। और सुन, एक समोसा खवा दिया तो ऐसा क्या दिखा रहा? देख मस्तानी, एक समोसे के पीछे कितना इधर आ रहा हो। हजार से मारो को उतना ढंग से। अरे सब ज्यादा समोसा तू ही खा रहा और पेट रहा। अरे तू फालतू बोल रहा। ओ भाई पापा आ गए। ओ भाई पापा यहाँ क्यों आ रहे? वो लगा पता पड़ के दिखे। अरे नाना पता तो कुछ ना पड़ी होगी, वैसे डोल रहे हैं सेटिंग हेडिंग करने के चक्कर में। कोई दिक्कत नहीं, मैं मिल लूंगा, रुक जा। अरे कहाँ घूम रहे हो तुम? कहने पापा जी हम तो ट्यूशन से घर को जा रहे हैं। अरे मैडम तू कहाँ कह रहे? पापा की टांग टूट गई, पापा अस्पताल में भर्ती है। यार टांग में आज भी इतनी जान अगर कहीं मार दी ना तो 3 दिन तक उठ ना पाएगा।